ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका और वियतनाम में युद्ध चल रहा था। युद्ध समाप्ति के बाद एक सैनिक अपने घर जाना चाहता था, लेकिन घर जाने से पहले उसने सोचा कि अपने घर पे फोन तो कर लूं। वो अपने घर पे फोन किया अपने माता पिता से बात करने के लिए। अपने घर पे जब फोन किया तो उसकी माँ ने फोन उठाया। फोन उठाते ही बोला, माँ मैं घर आना चाहता हूँ क्योंकि युद्ध की समाप्ति हो गई है। माँ बहुत खुश हुई क्योंकि वो बहुत दिनों से वो लोग इंतजार कर रहे थे कब उनका बेटा घर आए। और एक आर्मी मैन की जिंदगी के जो फैमिली वाले होते हैं वो ऐसे भी घबरा के रहते हैं कि पता नहीं कब ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जो उनको सुनने लायक नहीं होगा, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब माँ को ये खबर मिली और बगल में बैठे उनके पिता ने ये सुना तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अरे अरे आप जल्दी आ जाओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तुम कब आ रहे हो। तो बच्चे ने बोला कि मैं माँ आना तो चाहता हूं, लेकिन आपके एक न्यूज़ सुनाना चाहता हूं आपको। तो माँ ने बोला क्या। तो बेटा ने बोला कि माँ मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आपके घर आना चाहता है। तो माँ ने बोला इसमें क्या बात है। तो कह रहा कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगा मैं अपने दोस्त को अपने घर लेके आऊं। तो बगल में बैठे पिता ने बोला नहीं नहीं इसमें क्या है, तो खुशी की बात है कि तुम्हारा दोस्त हमारे घर आएगा और वो भी काफ़ी टाइम से युद्ध मैदान में रहा होगा, तो यहाँ पे रहेगा, तुम दोनों दोस्त मिलके थोड़ा सा एंजॉय करोगे, हमें भी अच्छा लगेगा, घर भरा भरा लगेगा। बेटा बोला बहुत खुश हुआ। उसने एक और बात बोली कि माँ इसमें एक और बात है कि लेकिन मेरा जो दोस्त है ना उसका एक पैर और एक हाथ बम जो फूटने की वजह से उसका चला गया, मतलब एक और हाथ और पैर उसका बम ब्लास्ट में चला गया। अब वो एक पैर और एक हाथ से अपाहिज है। तो माँ ने बोला कि बेटा आने के लिए तो लेके आ सकते हो, लेकिन देखते हैं कि कोई ऐसा अगल बगल में हमारे ऐसा कोई हॉस्पिटल हो या ऐसे कोई अनाथालय हो जहाँ पे ऐसे लोगों को केयर करते हों, ऐसे लोगों को रखते हों। तो बेटा ने बोला कि लेकिन माँ अभी तो आप बोल रहे थे अपने घर लेके, अपने घर पे रखेंगे उसको, अपने साथ रहेंगे, थोड़ा मजा आएगा। तो कह रहा कि बेटा देखो अपाहिज आदमी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसका रखरखाव कितने दिन तक हम करेंगे, वो एक हमारे सर पे बोझ बन जाएगा और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी कंफर्ट फील नहीं करेगा, हम उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाएंगे और ऐसे जगहों पे रहेगा जहाँ गवर्नमेंट या ऐसे एनजीओ चलाते हैं जो इन लोगों का ध्यान रखते हैं, तो उसका भी केयर हो सकेगा, वो भी आराम की ज़िंदगी काटेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। बेटा थोड़ा दुखी हुआ, मायूस हुआ, बोला ठीक है माँ जैसा आप बोले वैसा ही करूँगा। दिन बीतते गए, बेटा घर नहीं आया। अब माँ बाप परेशान, फ़ोन कर रहे हैं, कहीं फ़ोन नहीं लग रहा, कोई पता नहीं चल रहा कि उनका बेटा कहाँ चला गया। माँ और बाप ने बहुत जगह जगह फ़ोन किया, तलाश किया, लेकिन कहीं खबर नहीं मिली और ना बेटा घर आया। अंत में उनके माता पिता को रहा नहीं गया और वो उस शहर को चले गए जहाँ से फ़ोन आया था। गए तो आर्मी हॉस्पिटल के पास गए, तो वहाँ पे जब आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर मिले तो कह रहे कि हमने तो आपको कितनी बार फ़ोन करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पास कोई कांटेक्ट करने का कोई नंबर नहीं मिल पा रहा था या मैं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक यहाँ पे लाश गिरी हुई है, बॉडी मिला हुआ है और हमें शिनाख्त करने के लिए आपको बुलाना था। तो जब वो आर्मी हॉस्पिटल में गए, देखे कि उनका बेटा का देहांत हो चुका है और उसने पता चला कि वो सुसाइड कर चुका है बिल्डिंग से गिर के। तो जब उनके बेटे के बॉडी से कपड़े हटाए गए तो देखा माँ ने कि उसके एक हाथ और एक पैर नहीं थे। वहाँ पे दोनों लोग फूट फूट के रोने लगे। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। ना आप अपने विषय में जानते हैं, ना किसी और के विषय में जानते हैं कि कल क्या हो जाएगा, कैसे घटनाएं घट जाएंगी।
लेकिन हम इतना स्वार्थी होते हैं कि जब भी हम सोचते हैं तो अपने को सेंटर में रख के सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि घटनाएं जो दूसरों के साथ घट रही है वो हमारे घर पे भी घट सकती है, हमारे साथ भी घट सकती है। और हम सारा निर्णय, डिसीजन अपने को सेल्फ सेंटर रख के सोच कर रखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे क्या गुजरेगा, या सामने वाले के प्रति या समाज के प्रति हमारा क्या रवैया है या क्या जिम्मेदारी है, हम कभी नहीं सोचते। अगर आप समाज के विषय में नहीं सोचेंगे, एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि समाज भी आपके विषय में सोचे। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कहानी ये थी कि आप समझे कि घटनाएं और दुर्घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। जब ऐसी घटनाएं आपके सामने आए तो संवेदनशीलता बरतें और ध्यान रखें किस जगह पे आप भी हो सकते थे। धन्यवाद।